हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के पिछले वीडियो में हमने पाठ 21 हृदय परिवर्तन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात इन प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न का, अब्दुल कादिर की मां को किस बात का इंतजार था? इसका उत्तर है, अब्दुल कादिर की मां चाहती थी कि उसका बेटा अब्दुल कादिर पढ़ लिख कर एक सफल इंसान बन जाए। उसे कादिर के पढ़ लिख के आने का इंतजार था। प्रश्न खा है, कादिर को मां ने कौन सी सीख दी थी? इसका उत्तर है, अब्दुल कादिर की मां ने उसे यह सीख दी थी कि चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आए, भूल कर भी झूठ कभी ना बोलना। जब बोलना, सच ही बोलना। सच बोलने वाले पर हमेशा अल्लाह की मेहर रहती है। अगला प्रश्न है, सरदार ने अपनी और कादिर की तुलना किस प्रकार की? इसका उत्तर है, सरदार ने अपनी और कादिर की तुलना गुरु और शिष्य के रूप में की। उसने कहा कि यह एक छोटा बच्चा अपनी माँ की आज्ञा पालन करने में ऐसा सावधान है और हम हैं कि बूढ़े होने में आए अब तक उस मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करते जिसने हमें दुनिया में भेजा। अगला प्रश्न है, कादिर के व्यवहार से प्रभावित होकर सरदार ने क्या करने का निश्चय किया? इसका उत्तर है, कादिर के व्यवहार से प्रभावित होकर सरदार ने डकैती का काम छोड़ने और हमेशा सच बोलने का निश्चय किया। इसकी शुरुआत उसने व्यापारियों के लूटे हुए माल को वापस करके और उनसे क्षमा मांगकर की। अगला प्रश्न है, अगर आप कादिर की जगह होते तो क्या करते और क्यों? इसका उत्तर है, वास्तव में कादिर जैसा आज्ञाकारी कोई नहीं होता। यदि मुझे डाकू धमकाते तो मैं पहले असरफियां छुपाने की कोशिश करता। भाषा की बात का प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। हृदय, परिवर्तन, फिक्र, स्वर, आश्चर्य, आज्ञा, असरफियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वर्तनी है, दिल लगी, व्यापारियों, बास्केट, अब्दुल, परिवर्तन, डाकू। शुद्ध वर्तनी है, दिल लगी, व्यापारियों, बास्केट, अब्दुल, परिवर्तन और डाकू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए। फिक्र, उम्र, परिवर्तन, आश्चर्य, अशरफी, शर्म, टुंड्रा, राष्ट्र, ट्रक। उपयुक्त शब्दों में रेखांकित वर्णों को ध्यान से देखिए। इनमें रा का प्रयोग इन चिन्हों के रूप में किया गया है। इन्हें रकार और रेफ कहते हैं। जब किसी स्वर रहित वर्ण के बाद स्वर रहित रा का प्रयोग करते हैं तो पाई वाले वर्णों में इस तरह के चिन्ह के रूप में लगाकर लिखते हैं, जैसे क र म, क्रम, ग र ह, ग्रह। स्टूडेंट, टा वर्ग के वर्णों में इसे इस तरह के चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। टा, था, डा और ढा। इनका उच्चारण ट्रा, ट्रा, ड्रा, ड्रा इस तरह किया जाता है, जैसे डरम, ड्रम,
उषटर उष्ट्र, राशटर राष्ट्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सही रकार रेफ का प्रयोग कीजिए। शब्द हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद, धर्म, धर्म, प्रकार, प्रकार, टरक, ट्रक, भरम, भ्रम, डरामा, ड्रामा, प्रसाद, प्रसाद। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समास का नाम लिखिए। स्टूडेंट्स, व्याकरण बोध के वीडियो में हम समास का विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आज का आपका होमवर्क है, शब्दों को पढ़ें और समास का नाम लिखें। इसी के साथ लघु त्रिप्रश्न और भाषा की बात के प्रश्नों को भी अभ्यास कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।